के स्टार्ट में हमें साल 1050 का वक्त दिखाया गया है, जहां कुछ वाइकिंग्स अपने बहरी जहाजों के साथ एक जगह पर हमला करते हैं। वाइकिंग्स वहां के लोगों से एक जगह के बारे में पूछते हैं जहां ये खजाना छुपाया गया था। वहां के लोग इनको उस जगह का बताते हैं, लेकिन साथ उनको वहां जाने से मना भी करते हैं क्योंकि आज तक वहां कोई भी जिंदा वापस नहीं आया। फिर भी ये इनकी बात नहीं मानते और उस जगह पहुंच जाते हैं। वहां जाकर खजाना हर जगह ढूंढते हैं, लेकिन उनको कहीं नहीं मिलता। इसी दौरान उनको एक वुल्फ मिलता है, वो उसको बचा लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। फिर मूवी हमें 1000 साल आगे ले जाती है, जहां हम एक लड़की थैली को देखते हैं जो एक छोटा सा टाउन में अपनी फैमिली के साथ रहती है। शाम में थैली अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में जाती है, जहां टाउन के मेयर की बेटी थैली और उसकी फ्रेंड को देख के बहुत जेलस होती है। वो थैली के दोस्त को साइड पर ले जाके कहती है कि तुमने एक स्ट्रेंजर को पार्टी में क्यों बुलाया है। थैली ये सब बातें सुन लेती है और वहां से जाने लगती है। अचानक ही मेयर की बेटी के चिल्लाने की आवाज आती है। थैली जब उनके पास जाती है तो देखती है उसको किसी ने उस पर हमला किया है और उसको बहुत बुरी तरह जख्मी कर दिया है। अचानक ही थैली पर भी कोई चीज हमला कर देती है। वो बहुत घबरा जाती है और चीखने लगती है। वो देखती है कि मेयर की बेटियों को झाड़ियों में से कोई चीज खींच के ले जाती है। थोड़ी ही देर बाद वहाँ पुलिस आ जाती है। थैली की मॉम भी एक पुलिस ऑफिसर होती है। वो अपनी बेटी की हालत देख के बहुत परेशान हो जाती है। थैली बोलती है कि मेरे कंधे पर किसी ने हमला किया था, लेकिन मेयर की बेटी को कोई जंगल में ले गया है। मैं नहीं जानती वो क्या चीज थी। फिर पुलिस को वहाँ मेयर की बेटी का फोन मिलता है। सर्च के दौरान थैली की मॉम को किसी जानवर का नाखून मिलता है। वो देखने में किसी खतरनाक जानवर का लग रहा होता है। रात में थैली अपनी मॉम को बताती है कि मैं नहीं जानती कि सब किसने किया है, क्योंकि वहाँ बहुत अंधेरा था। हम देखते हैं कि थैली की एक आंख का कलर चेंज हो जाता है, यानी दोनों आंखों का कलर अलग अलग हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि थैली की मॉम को पता चलता है कि ये नाखून किसी भेड़िए का है। अगली सुबह पुलिस ऑफिसर उनको बताता है कि मेयर की बेटी की लाश मिल गई है। ये सुनकर थैली घबरा सी जाती है। फिर थैली की मॉम मेयर की बेटी की लाश देखने जाती है, जिसे बहुत बेदर्दी से किसी ने नोच दिया होता है। उसके जिस्म पर बहुत सारे पार्ट्स भी मिसिंग हैं। अगली सुबह थैली वापस उसी हादसे वाली जगह पर जाती है, जहाँ उसको कुछ अजीब सा महसूस होता है। वो उधर मेयर की बेटी को देखती है, लेकिन ये सब एक हेलुसिनेशन होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन में एक बूढ़ा आदमी थैली की मॉम से मिलता है। वो बताता है कि जिस चीज ने उस लड़की को मारा है वो एक बहुत ही खूंखार वेयरवुल्फ है। यही वो सब जानता है कि अपनी मर्जी से इंसान से भेड़िए में बदल जाता है, लेकिन उसकी ताकत सबसे ज्यादा उस वक्त होती है जब रात में चांद पूरा होता है। और ये वेयरवुल्फ इंसान के खून के प्यासे होते हैं। जब तक इस नस्ल को आखिरी वेयरवुल्फ को नहीं मारा जाता, ये इसी तरह इंसानों को मारकर अपनी प्यास बुझाते रहेंगे। थैली की मॉम ये सब सुनकर उस पर गुस्सा हो जाती है। वो बोलती है कि सब पुरानी कहानियां थी। इस पर वो आदमी बोलता है कि मैं जानता हूँ मेरी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। वहाँ से जाते हुए वो बोलता है कि तुम्हें जब भी मेरी बातों पर यकीन आ जाए तो मेरे पास आ जाना। वो उसे सिल्वर कलर की गोली देता है और बोलता है कि वेयरवुल्फ को सिर्फ इसी गोली से मारा जा सकता है। वो चुपके से थैली की मॉम के कोट में सिल्वर कलर की गोलियों का एक बॉक्स डाल देता है। रात में थैली ख्वाब में देखती है कि वो खून की एक नदी में तैर रही है। फिर हम देखते हैं कि एक डॉक्टर मेयर की बेटी की लाश को चेक कर रहा होता है। उसे रात मिले नाखून को बारे में वो बताता है कि ये वुल्फ का ही नाखून है। अगली सुबह थैली की मॉम एक हंटर टीम के साथ जंगल में उस वुल्फ को ढूंढने जाती है, ताकि वो उसे ढूंढकर मार सके। इसी दौरान जंगल में उन्हें एक बगैर सर की लाश मिलती है। वो अपनी सर्च को और तेज कर देते हैं। जंगल में उन्हें एक गार नजर आती है। थैली की मॉम उसके अंदर जाती है। जैसे ही वो सहरी से नीचे जा रही होती है कि अचानक उसका पाँव सहरी से स्लिप हो जाता है। वो नीचे गिर जाती है। केव से बाहर कुछ हंटर्स को किसी क्रिएचर की आवाजें आती हैं। ये सुनकर वो बहुत डर जाती हैं। अचानक ही एक वुल्फ उन पर हमला कर देता है और उनको चीर फाड़ देता है। पुलिस ऑफिसर्स थैली की मॉम को फौरन से ऊपर आने का बोलते हैं, लेकिन वुल्फ वहाँ भी आ जाता है और सबको बड़ी बेरहमी से मार देता है। जब थैली की मॉम सीढ़ियों से ऊपर आ रही होती है तो एक बहुत खौफनाक और बड़ा सा वुल्फ उसके सामने आ जाता है। अचानक ही वो नीचे गिर जाती है। वुल्फ भी केव में उसके सामने आ जाता है। थैली की मॉम उसको गन से शूट करती है, लेकिन वुल्फ पर किसी भी गोली का कोई असर नहीं होता। अचानक ही वो अपनी कोट से सिल्वर गोलियां निकालकर वुल्फ को शॉट करने लगती है, जिससे वुल्फ बच जाता है। दूसरी तरफ थैली की हालत और खराब हो जाती है। रात को थैली नींद में चलते हुए बाहर आ जाती है। फिर उसकी छोटी बहन उसके रूम में पकड़ के ले जाती है। थैली बोलती है कि मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मुझे बहुत तकलीफ है। दूसरी तरफ डॉक्टर थैली की मॉम को बताता है कि ये वुल्फ सिर्फ सिल्वर गोली से मारा गया है, बाकी किसी भी गोली ने उस पर असर नहीं किया। वो बहुत हैरान हो जाती है।
फिर वो उस बूढ़े आदमी से मिलने जाती है। वो उस आदमी से वुल्फ के बारे में पूछती है। वो बताती है कि कुछ साइंटिस्ट ने जानवरों जैसी ताकत हासिल करने के लिए कुछ इंसानों पर एक्सपेरिमेंट्स किए थे, जिससे ये वेयरवुल्फ पैदा हुए। फिर इनकी ताकत को कंट्रोल करना नामुमकिन हो गया। जब तक इस नस्ल से आखिरी वुल्फ को नहीं मारा जाता, वो इसी तरह इंसानों से अपना बदला लेता रहेंगे। ये वुल्फ जिसको भी काट लेता है, वो इंसान वुल्फ जैसा बन जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि थैली अपनी फ्रेंड के साथ गाड़ी में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। वो बताती है कि मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर उसका दोस्त फोन सुनने के लिए बाहर जाता है। इधर जब थैली फुल मून देखती है तो उसकी हालत कुछ अजीब सी होने लगती है। फुल मून की ऐसी रात है जब वेयरवुल्फ चेंज होते हैं और उनकी ताकत बहुत ज्यादा हो जाती है। थैली बहुत तड़पती है और एक वेयरवुल्फ में बदल जाती है। फिर वो अपने दोस्त पर हमला कर उसको भी मार देती है। अगली सुबह जब थैली नींद से जागती है तो उसे सारे जिस्म पर खून का लगा होता है। वो बहुत डर जाती है। उसके मुंह में उसके दोस्त की उंगली निकलती है। वो ये सब देखकर डर सी जाती है क्योंकि उसकी शक्ल एक भेड़िया जैसी हो गई है। थैली को कुछ याद ही नहीं आता कि रात वाले पे क्या हुआ था। वो देखती है कि उसका दोस्त मर चुका है। ये देखकर बहुत परेशान हो जाती है। फिर वो फैसला करती है कि वो इस टाउन से बहुत दूर चली जाएगी। रात में वो टाउन बाहर से बाहर जाने के लिए एक बस में बैठती है, लेकिन थोड़ी ही देर में वो बहुत ही भयानक वेयरवुल्फ में बदल जाती है। बस में मौजूद सब लोग उसकी आवाजें सुनकर डर जाते हैं। वो बहुत से लोगों को चीर पार के मार देती है। थैली की मॉम को जब पता चलता है कि बस पर किसी वुल्फ पे हमला कर दिया है तो वो फौरन वहां आ जाती हैं। बस की तलाश के दौरान थैली का लॉकेट मिलता है, जिससे वो समझ जाती है कि यह वेयरवुल्फ उसकी अपनी बेटी थैली है। अगले सीन में हम थैली की बहन को देखते हैं जो घर में बैठी ड्राइंग कर रही होती है। अचानक इसको महसूस होता है कि उसके पीछे कोई है। वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखती है तो बहुत ही खतरनाक वुल्फ उसके पीछे खड़ा होता है। वो बहुत डर जाती है। थैली की बहन क्योंकि बोल नहीं सकती, इसलिए वो किसी को बुला भी नहीं सकती। वुल्फ इसे और करीब आ जाता है। उसकी आंखों में देखती है तो समझ जाती है कि मेरी बहन थैली है। अचानक इसके डैड पीछे से वुल्फ को मारते हैं। वे जल्दी से अपनी बेटी को लेकर गाड़ी में बैठ जाते हैं। जैसे ही वो वहां से जाने लगते हैं, अचानक ही वुल्फ उनकी गाड़ी पर हमला कर देता है, जिससे उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। थैली की बहन फौरन ही गाड़ी से निकल आती है। इसी दौरान वुल्फ भी वहां आ जाता है। एक्सीडेंट को देखकर बहुत से लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि ये खूनखार वुल्फ उनको देख रहा है। अचानक ही वुल्फ उन पर हमला कर देता है और बहुत से लोगों को चीर पार कर खा जाता है। हर तरफ खून ही खून हो जाता है। लोग डर कर वहाँ से भागने लगते हैं। वुल्फ बहुत से लोगों को मार देता है। इसी दौरान थैली की बहन वहाँ आ जाती है। उसको यकीन होता है कि उसकी बहन थैली ही है। वो वुल्फ से बिल्कुल नहीं डरती और चलती हुई वुल्फ के पास आ जाती है। वो इशारों में वुल्फ को बताती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। इसी दौरान थैली की मॉम भी वहाँ आ जाती है। अचानक ही डॉक्टर बेहोश करने वाले गन को फायर कर देते हैं और खुद जल्दी से एक स्टोर में छुप जाते हैं। अचानक ही वो बूढ़ा आदमी एक गाड़ी में वहां आ जाता है। वो गाड़ी से वुल्फ पर हमला करता हुए खुद को भी जख्मी कर देता है। जब वो गाड़ी से बाहर आता है तो वुल्फ उसको भी मार के खा जाता है। फिर वुल्फ थैली की मॉम पर हमला करता है। वो देखकर थैली की बहन बेहोश करने वाला इंजेक्शन वेयरवुल्फ को लगा देती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। अगले सीन में थैली की मॉम वेयरवुल्फ को बोलती है कि मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा, और उसके लिए वो माफी मांगती है। फिर वो सिल्वर गोली को गन में डालकर उसको शूट करने लगती है, क्योंकि उसका साल उसका जिंदा रहना बहुत से लोगों के लिए जान की खतरा है। वो इसको शूट करने के लिए गन लगाती है, लेकिन सीन कट हो जाता है और हम देखते हैं कि वो एक सिल्वर गोली थैली की पिक्चर के सामने रखती है और यहाँ मूवी एंड हो जाती है।